हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में। आज के चैप्टर में हम हिमालय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। लगातार आप लोगों की क्लास स्टार्ट है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल क्लास भी एक भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए लगातार अपडेट हैं। यदि ये भूगोल की क्लास पूरी कर लेते हैं तो फिर हम माइंड मैप का यूज करके मैप के माध्यम से आप लोगों को हम समझाएंगे। पूरा का पूरा जियोग्राफी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी पर चर्चा करेंगे कि हिमालय नदियों को हम मुख्यतः भारत की नदियों के अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। एक तो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दूसरी हैं हिमालय नदियाँ। इन दो भागों को डिवाइड करते हैं और ये हिमालय नदियों को हम मुख्यतः तीन भागों में विभाजित करते हैं। हिमालय नदियों को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक है सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदियों का हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा थ्योरी लेक्चर पढ़ेंगे। जब हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे कि आप लोग यदि इस चैनल में जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगी। हिमालय पर प्रवाहित होने वाली ऐसी तीन नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व ही उस स्थान पर प्रवाहित होती थीं। ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। जो पूर्ववर्ती से आशय यह है कि ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से भी पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थीं और टेथिस सागर में गिरती हैं। ये तीन नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। सिंधु नदी तंत्र है, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पहले टेथिस सागर का विस्तार था, जिसे हम टेथिस भूसन्नति भी कहते हैं। जब टेथिस भूसन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन नदियों ने न तो अपनी दिशा बदली और न ही अपना रास्ता छोड़ा, बल्कि ये नदियाँ तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रहीं। सिंपल प्रोसेस में समझिए कि हिमालय पर्वत का विस्तार जब हुआ, वहाँ पहले टेथिस सागर नाम का एक सागर था, जिसे टेथिस भूसन्नति भी कहते हैं। जब ये टेथिस भूसन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन नदियों ने न तो अपनी दिशा बदली और न ही अपना रास्ता बदला, लेकिन ये तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान को काटती रही हैं और अपने घाटियों को गहरा करती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये तीनों नदियों ने बृहद हिमालय, गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण कर दिया। जब ये गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण कर देते हैं तो इन्हीं घाटियों को हम गार्ज अथवा आई आकार की घाटी या कैनियन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि सिंधु गार्ज है। सिंधु गार्ज, सिप, किला गार्ज, दिहांग गार्ज, ये तीन गार्ज का निर्माण किया है। तो वो सिंधु गार्ज में जम्मू कश्मीर गिलगिट के समीप सिंधु नदी पर स्थित है। सिपकिला गार्ज जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। दिहांग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र का स्थान है। इस मैप से नहीं, हम जब मैप वाली क्लास लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कैसे हुआ, सिंधु नदी किन किन राज्यों से होकर अपने मुहाने तक जाती है।
अच्छे से हम समझेंगे। आज के हम थ्योरी बेस्ड क्लास को कवर कर रहे हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिमालय क्षेत्र की 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं, सिंधु हैं, सतलज हैं और ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, जो कि अर्थात 3 नदियां 3 देश से प्रवाहित होती हैं। सिंधु नदी की बात करें तो यह भारत पाकिस्तान प्रवेश करती हैं। सतलज नदी है भारत पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी है भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी मानी जाती है। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां का इस प्रकार क्रम है। झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां हैं, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती हैं। सिंधु नदी, सतलज नदी। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र के 3 शेष नदियां हैं, चेनाब, रावी और ब्यास। ये जो 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को हम पंजाब में बहती है, जिसे हम पंचनद कहते हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराते हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम स्थान निम्न है। सिंधु नदी का उद्गम जो कि तिब्बत की मानसरोवर झील की चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। तो इनका उद्गम स्थान मानसरोवर, तिब्बत की मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। सतलज का निर्माण उद्गम जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस या राक्षस ताल से होता है। झेलम का है जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। चिनाब का हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप से हुआ है। रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप है। इनमें से ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जो कि पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र के प्रमुख नदी है। सिंधु नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी बड़ी नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है। तो चलिए हम इस क्रम को समझते हैं। 6 नदियाँ हैं। हमारे भारत में सबसे लंबाई की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर की है। लेकिन दुख की बात यह है कि आधे क्षेत्र जो कि ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। सिंधु नदी 2880 है। यह भी दूसरे इलाके में चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। गंगा नदी जो कि 2525 मीटर है। लेकिन यही देखा जाए तो गंगा नदी हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। सतलज नदी 1500 किलोमीटर की है। गोदावरी 1465 है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यमुना नदी 1385 किलोमीटर की है। सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होती है उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। लेह जो कि सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बसा हुआ है। सिंधु नदी गिलगिट के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है और जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगिट के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी
झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप शीश नाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। झेलम नदी बुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। इसके पश्चात झेलम नदी पाकिस्तान में चली जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है और कश्मीर घाटी में एक समतल मैदान का निर्माण करता है। इस समतल मैदान में ढाल कम होने के कारण से झेलम नदी विसर्पों का निर्माण करती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग बारामूला तक नौकागम है। इसके बाद चेनाब जो कि यह है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के समीप निकलती है। रावी और ब्यास नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो कि पाकिस्तान प्रवेश नहीं होती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक बैराज पर सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से और हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे के समीप में प्रवेश करती हैं। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में शिवकिला गार्ज का निर्माण करती है और भारत में सतलज नदी दो राज्यों में हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब से होकर प्रवाहित होती हैं। सतलज नदी सिंधु नदी के शेष 4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से बाईं तट पर मिल जाती है। इसके बाद पंच नदी के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां हैं सिंधु नदी से बाईं तट पर मिलती हैं। इनमें ज़्यादातर नदियां जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती हैं। ये नदियां जास्कर है, सियांग, सिगार और गिलगिट हैं। सिंधु नदी से दाहिने तट पर मिलने वाली कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, शोक है, काबुल है, कोर्म और गोमद। सिंधु नदी जल समझौता 1960 है, भारत पाकिस्तान के मध्य होता है। इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम के 3 नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का जल 80% प्रयोग पाकिस्तान और 20% जल उपयोग भारत करेगा। सिंधु नदी तंत्र के पूर्वी तट के 3 नदियां हैं, ब्यास, रावी, ब्यास का जल 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल पाकिस्तान करेगा। इस प्रकार आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।